आज हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड की। तो पैनक्रियाज जो कि ग्लैंड है और ऑर्गेन्स भी है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड के क्राइटेरिया में आता है। मिक्स ग्लैंड इसलिए क्योंकि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ऑर्गेन्स है, इसमें दो प्रकार के स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। जो पहला सेल्स होता है उसको हम लोग एकाइनस सेल्स बोलते हैं, जो कि 98% से लेके 99% पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। जो दूसरा सेल्स होता है जिसको हम लोग आइलेट्स लैंगरहैंस बोलते हैं, और 1 से 2% होता है। तो अगर हम बात करें एकाइनस सेल्स की, तो जो एकाइनस सेल्स होते हैं इससे जो सिक्रीट्स होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो कि डायरेक्टली डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में अपना सिक्रेशन सिक्रीट करता है। और डाइजेशन जो ड्यूडेनम के अंदर होता है उसमें जो मेन एंजाइम्स होते हैं वो पैनक्रियाज ग्लैंड के एंजाइम्स होते हैं। तो वहां पे हम उसको पैनक्रियाज ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन का भी काम करती है और एक्सोक्राइन का भी काम करती है। अब हम बात करते हैं आइलेट्स लैंगरहैंस की। तो जो आइलेट्स लैंगरहैंस है ये पैनक्रियाज के अंदर 1 से 2% प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें इसके अंदर स्पेशल 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अगर हम बात करें अल्फा सेल की, तो अल्फा सेल संख्या में बात करें तो 75% होता है। और अल्फा सेल से एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का काम होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि जब भी हम कभी फास्टिंग कर रहते हैं, फास्टिंग रहने से हम कुछ भी बाहर से ओरली नहीं लेते, तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसका स्तर बनाने का काम, उसका लेवल बनाने का काम ग्लूकागॉन करता है। यानी कि ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का। दूसरा बात करते हैं बीटा सेल। बीटा सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि इंसुलिन बहुत बड़ा हार्मोन है, क्योंकि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन्स का कहां से निकलता है, तो ये बीटा सेल से निकलता है। और इसका काम है कि ये बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को, ये हमारे लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोरेज करने का काम करता है। इसलिए हम इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन्स बोलते हैं। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस कराने का काम करता है, मतलब बढ़े हुए ग्लूकोज को ले जाके लीवर के अंदर स्टोरेज करने का काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिसको हम लोग डेल्टा सेल्स बोलते हैं। डेल्टा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम